नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंच करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर। सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली है, जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान देती है, भाषा शैली में विनम्रता देती है, लोगों के अच्छों के बीच में उठने बैठने वाला व्यक्ति होता है, सबको सही सलाह देने वाला होता है, मक्कार किस्म का किसी भी तरीके से नहीं होता। ये यहाँ पर आपकी रेखा, आपकी उंगली बताती है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल शनि की उंगली को छूने के लिए बेकरार, यानी कि व्यक्ति जीवन के अंदर उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बेकरार है रहेगा। तो इसलिए इसमें ये लंबाई पहले से दी है, तो ये संघर्ष करवाती है। यानी कि सूर्य का जब जब शनि के पर्व को छूने की उंगली प्रयास करती है तो ऐसे व्यक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचाती जरूर है, लेकिन जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती है। कुल मिलाकर माता पिता की व्यक्ति सेवा करता है, बहन भाइयों को साथ लेकर के चलता है। शनि की उंगली की बात करता हूँ, थोड़ा सा टर्न लेकर के है। जब जब आपके जीवन में शनि की 7.5 ढैया आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन में आपको संघर्ष कराएगी, आर्थिक रूप से, कुछ रोगों के रूप से भी। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल एकदम टर्न लेकर के शनि की उंगली के अंदर जाने के लिए तैयार। ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर की भक्ति करना, पूजा करना, दान पुण्य करना, बड़ों का सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, मंदिर के पुजारियों की सेवा करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने वाले अच्छी उंगली यहाँ पर ये विराजमान है। अब बात करूँगा आपके बुध पर्व की। आपका टावर उंगली का ही बढ़िया था, साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई रेखा है तो हल्की हल्की रेखा यहाँ खड़ी हैं, जो विवाह रेखा के ऊपर खड़ी हुई है दूसरे हाथ के अंतर्गत। तो वहाँ यदि देखते हैं तो ये मेधावी को बढ़ाने वाली, क्षमता को बढ़ाने वाली ये रेखाएं आपके पास में है। पर्वत अनुकूल है, संतान का सहयोग भी आपके जीवन में आपको मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व तक एक भी रेखा अभी सीधी नहीं गई है। यदि यहाँ इस रेखाओं को देखता हूँ तो ये जाके बुध की तरफ टर्न हो गई है। जब इस प्रकार से जीवन के अंदर रेखा टर्न हो जाती है तो व्यक्ति को संघर्ष कराती है उसकी जॉब के लिए, उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त करनी। ये जो रेखा मैं इस समय खींच रहा हूँ दो, जिसके अंदर से ये यहाँ निकली है दूसरी रेखा, ये मैं समझता हूँ आपके जीवन में अभी और आगे बढ़ने वाली रेखा है। जो जो ये सूर्य पर्व की तरफ बढ़ेगी तो आपके पास सरकारी नौकरी और नज़दीकी तरफ बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार से सम्मान प्राप्त करने की रेखाएं तो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि आप संविदा से जुड़े हुए हैं, आगे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इस बात को दर्शाता है यहाँ पर। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व की। शनि पर्व पर एक मात्र इतनी बढ़िया शानदार रेखा, इसके बराबर में एक दूसरी सहयोगी रेखा, यानी जीवन के अंतर्गत लास्ट आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद में बहुत अच्छे धन की अनुकूल स्थितियों को दर्शाने वाला आपका ये पर्व यहाँ पर मौजूद है। बात कर लेते हैं बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व यहाँ देखता हूँ किसी प्रकार की कोई यहाँ पर रेखाएं नहीं दिखाई दी हैं, और यहाँ यदि रेखा ना भी हो तो पर्व अनुकूल है। जब पर्व अनुकूल होता है तो अपना फल देता है, यानी मकान भी देगा, गाड़ी भी देगा, विवाह भी कराएगा। इस तरह की रेखाओं को दर्शाने वाला यहाँ पर आपका ये बृहस्पति का पर्व भी मौजूद है। बात कर लें आपकी विवाह रेखा के साथ साथ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और विवाह रेखा अपने आप में अनुकूलता के साथ में है। पत्नी के साथ कुल मिलाकर किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नहीं, पत्नी बढ़िया, पत्नी से लाभ, यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब बात करूंगा मैं आपके मंगल पर्व की। प्रथम मंगल, यहाँ पर साहसिक रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। ये अपने आप में व्यक्ति के अंदर साहस भरती हैं, एनर्जी भरती हैं। इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं तो यहाँ अभी तक कुल मिलाकर आप में एनर्जी फुल तरीके से भरी हुई है, ये दिखाने वाली रेखा यहाँ मौजूद है। मंगल पर्वत को पहुँचने वाली ये रेखा, बुद्धि रेखा आपकी बृहस्पति पर्व से शुरू हो रही है यहाँ जाकर के, और इसका कुछ संबंध मंगल पर्वत के साथ भी बन रहा है। और हल्का सी एक रेखा मंगल पर्वत पर दूसरी भी नज़र आ रही है। यदि मैं इन रेखाओं का संबंध बनाता हूँ तो ऐसा होता है जैसे आप अभी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया, आपने 2 बार आपने प्रयास किया और दोनों बार आपने एग्ज़ाम को पास भी किया, और पास करने के बाद भी आपको जो है वो सफलता, वो नौकरी आपकी नहीं मिली। जब इस तरह की रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को
ऐसा व्यक्ति मुकदमा भी कर जाता है, और मुकदमा अगर कर देता है सरकारी उपक्रम को अगर, तो व्यक्ति को नौकरी मिलने के चांस भी हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है या कुछ विवादों के बाद व्यक्ति को जॉब मिले, इस प्रकार को दिखलाने वाली आपकी मस्तिष्क रेखा, कुल मिलाकर साहसिक रेखा आपके पास में मौजूद है। चलिए अब बात कर लेते हैं बुद्धि रेखा के बाद में आपका चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पूरी अनुकूलता के साथ में यहाँ पर है, कोई विदेश से जुड़ने वाली रेखाएं नहीं है, कोई दूर स्थानों से कमाने वाली रेखाएं नहीं हैं। तो यहाँ अभी इस प्रकार की रेखाएं कोई उदय नहीं हुई हैं। भविष्य में कुल मिलाकर के चिंतन के लिए इतनी विशेष चिंता की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। एक रेखा यह आपकी जो शुरू हो रही है, इसका उदय है आपके 33वें वर्ष के बाद, यानी कि इससे पहले यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर व्यक्ति अपने पिता के ऊपर चला, यानी उसका जो कहन खर्चा जो कुछ भी है यहाँ तक ज़्यादा, भले ही आप जॉब कर रहे हैं लेकिन सारा जो दारमोदार चला है वो आपका परिवार के ऊपर चला है। यहाँ 33वें वर्ष से आपकी मस्तिष्क रेखा का उदय हो रहा है। ढलवां उदय रेखा और रेखा होने पर व्यक्ति को चिंता को दर्शाती है। व्यक्ति डबल माइंडेड हो सकता है, इस बात को दर्शाती है। लेकिन 33 वर्ष के बाद आपके जीवन का अपना उदय होने वाला है, यहाँ दिखलाने वाली ये रेखा भी मौजूद है। तो चलिए ये सब भी हो गया। अब मैं बात करूँगा आपकी यहाँ पर हाथ के अंदर, ये बुद्धि रेखा के रूप में है, ये व्यापारिक रेखा के रूप में नहीं है, ये बुद्धि रेखा के रूप में है। अगर आप व्यापार में भी हाथ डालेंगे तो आपको व्यापार से भी लाभ मिलेगा, ये हुनर भी आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा और 33वें वर्ष से ये भाग्य रेखा चली, आपको जॉब दे रही है, लेकिन 33वें वर्ष से एक दूसरी भाग्य रेखा का उदय आपके जीवन में हुआ, और ये भाग्य रेखा आपको आपकी पोस्टिंग तक, रिटायरमेंट तक ले गई। एक दूसरी सहायक रेखा और आपके पास उदय हो रही है, इसका 38 से 39वें वर्ष में हो रहा है। ऐसा संभव है कि 38 से 39वें वर्ष के बाद या तो आपकी पत्नी के द्वारा आप धन कमाना शुरू कर दें, या आपको साइड में आप कोई दूसरा व्यापार भी साथ के साथ करते रहें, तो वो दूसरा व्यापार भी शुरू होगा। कुल मिलाकर के आपका भाग्योदय 33 वर्ष से हो रहा है। आइए मैं बात कर लूँ आपकी। डाकघर में पोस्टमैन हूँ, स्थायी नहीं हूँ, क्या स्थायी हो पाऊँगा? बिल्कुल स्थायी हो पाने की बहुत ज़्यादा संभावना आपके हाथ के अंदर है, और वो है 32 से लेकर के 33वें वर्ष में। 32 से 33वें वर्ष में आपके भाग्य उदय के होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप उसकी तैयारी करते रहिए। यहाँ आपको 32 से 33वें वर्ष में आप स्थायी होने के बहुत ज़्यादा योग इसके अंदर बने हुए हैं। आपने पूछा कार ले पाऊंगा? बिल्कुल निश्चित रूप से कार ले पाएंगे, लेकिन यहाँ ये कार मिलेगी आपको जाकर के जीवन के 45वें वर्ष में, अपने पैसों से बिना कर्ज के, यदि आप लेना चाहते हैं तो। क्या संतान के लिए अच्छा कुछ कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाएंगे, आपके पास तो बहुत अच्छी रेखाएं मौजूद हैं। कुल मिलाकर के 55 वर्ष के बाद बहुत संसाधन आपके पास मौजूद हैं, और उस समय तक ही बच्चा आपके संपन्न हो पाएंगे किसी चीज़ के लिए, तो उनके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए ये सब आपको मिला। तो आपने कहा था कि मेरे साथ 2019 में भी ऐसा क्यों हुआ, तो ये अड़चन की रेखा यहाँ मैंने बताई थी आपको, ये कुछ मुकदमा या अड़चन इसको बोल देते हैं। तो ये इस तरह की रेखा थी, और यहाँ पर राहु रेखाओं ने भी काटा था, इसलिए भाग्योदय आपका नहीं हुआ था। आइए शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत यहाँ पर यदि देखूँ तो सामान्य शुक्र पर्वत आपके हाथ में है। आपके हाथ की आमदनी के हिसाब से सामान्य सुख पर्वत यहाँ पर मौजूद है। तो ये सामान्य सुख सुविधाएं भी आपके पास यहाँ पर हैं। एक रेखा आपके यहाँ अंदर संजीवनी रेखा मंगल रेखा है, जो आपके जीवन के 60 वर्ष तक जाती है, यानी कि सब मुसीबतों को टालने वाली ये रेखा 60 वर्ष तक आपके हाथ में मौजूद है। आयु रेखा की बात करता हूँ, अभी आपके हाथ के अंदर 73-74 वर्ष की आयु रेखा है। आगे भी जीवन में ये आयु रेखा बढ़ती रहती हैं, तो वो भी यहाँ पर साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ करके 2033वें वर्ष में दूसरे स्थान से जाकर के पोस्टिंग के योग बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लिखा है मैं हनुमान पूजा करता हूँ, शिव पूजा करता हूँ, सूर्य पूजा करता हूँ। बिल्कुल सही पूजा करते हैं आप। हनुमान जी की पूजा में हनुमान अष्टक जोड़िए, क्योंकि आपके कष्टों को हनुमान अष्टक करेगा। शिव पूजा में आपको रुद्राष्टकम पढ़ना पड़ेगा, जो आपके मानसिक पीड़ा को हरेगा।
और सूर्य पूजा में आपको सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए आपको आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये पूजा करनी है। अगर ये कर रहे हैं पहले तो इनको जारी रखिएगा। आपने ये तांबे का छल्ला पहन लिया है, ठीक है, ये भी सूर्य का कारक ही होता है, तो ये अपने आप में ठीक है। मैं किसी रतन की सलाह नहीं दूंगा। पुखराज पहन रखा है तो ठीक है, पन्ना पहन रखा है तो भी ठीक है। तो यहाँ ये आपको कोई उल्टा इनका फल नहीं पड़ने वाला। आगे और कोई रतन कृपया करके ना बढ़ाएं। आपके जीवन में आप तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।